हेलो फ्रेंड्स, लव योर फूड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अलग स्टाइल का नीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बंगाल में एलो झेलो नीमकी कहा जाता है। इसका नाम भले ही थोड़ा अलग है, लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खस्ता होता है। तो आइए देख लेते हैं ये बंगाली स्टाइल नीमकी कैसे बनाते हैं। एलो झेलो नीमकी के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैदा ले लिया है। आप इसके जगह पर आटा भी ले सकते हैं, लेकिन उससे इसका टेस्ट थोड़ा बदल जाता है। अब मैं इसमें स्वाद के लिए 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून चीनी और 1/4 टीस्पून हल्का क्रश किया हुआ अजवाइन में इसमें डाल दूंगी। क्योंकि ये नमकीन है, इसलिए इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डलता है। अब मैं इसमें मोइन के लिए 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसके जगह पर आप घी भी दे सकते हैं। अब मैं तेल और बाकी सारे मसालों को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो उसके जगह पर आप सूखे लाल मिर्च को क्रश करके ऐड कर सकते हैं, या फिर लाल मिर्च पाउडर भी। और अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे आप टोटली स्किप करें। मैदे को हाथों में प्रेस करने से मैदा अपना शेप मेंटेन कर रहा है, यानी कि इसमें मोइन एकदम सही से पड़ा है। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त आटा गूंद लूंगी, जैसे कि हम पूरी बनाते वक्त गूंदते हैं। ये मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी ही लिया है। इस नीम की रेसिपी के लिए आपको गुनगुना पानी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1.5 कप मैदा गूंदने के लिए मुझे यहाँ पर सिर्फ ½ कप पानी ही लगा है। तो अब मैं इस मैदे के डो को अच्छे से सेट करने के लिए इसे ढककर 30 मिनट के लिए रख दूंगी। 30 मिनट बाद मैदे के ऊपर 3-4 बूंदे तेल डालकर मैं फिर से इसे कुछ सेकंड्स के लिए गूंद लूंगी। फिर मैं इसमें से छोटे नींबू के साइज के लोइयां तोड़ लूंगी। ये नीमकी आप अपने पसंद के अनुसार छोटा, बड़ा या फिर मीडियम साइज के बना सकते हैं। नीमकी को बेलने के लिए मैंने यहाँ पर एक चकला बेलन लिया है, जिस पर अब मैं एक लोई रखकर उसे एक पूरी के शेप में बेल लूंगी। इसे आप पतला बेले, मोटा बेलने से ये नीमकी उतना ज्यादा खस्ता नहीं बनता है। अगर मैदा बेलते समय चिपक रहा है तो आप उसके ऊपर थोड़ा तेल लगा लें। अब जैसे वीडियो में देख रहे हैं, मैं इस पूरी के ऊपर एक चाकू से लंबे लंबे लाइंस काट रही हूँ। ये लाइंस बनाते वक्त मैंने पूरी के दोनों साइड से थोड़ा जगह छोड़ दिया है और बीच के लाइंस मैंने अंदाजे से बनाए हैं। पर आप चाहे तो 1 सेंटीमीटर गैप रखकर आप ये लाइंस बना सकते हैं। अब मैं इस पूरी को एक साइड से फोल्ड करके उसके साइड्स को अच्छे से प्रेस करके सील कर दूंगी, ताकि बाद में फ्राई करते वक्त ये खुल ना जाए। इन ही लंबे लंबे कट्स के वजह से ये नीमकी फ्राई होने के बाद बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह मैं सारे नीमकी को बना लूंगी। इन निमकियों को डीप फ्राई करने के लिए मैंने पर्याप्त मात्रा में तेल को मीडियम गरम कर लिया है। अब मैं इसमें एक एक करके कुछ निमकी को तेल में डाल दूंगी। एक साथ बहुत सारे निमकी फ्राई मत करें, उससे तेल का टेम्परेचर कम हो जाता है, जिससे निमकी बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इन्हें मीडियम फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर बाद पलट कर मनचाहा कलर आने तक
अच्छे से फ्राई कर लें। ये एलो झेलो निमकी फ्राई होने में थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन अगर आप इसे जल्दी फ्राई करने के लिए गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे तो ये बाहर से इसका कलर तो ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। इसलिए थोड़ा समय देकर इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। इससे ये निमकी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनता है। एलो झेलो निमकी के जो लंबे कट्स हमने दिए थे उन्हें आप थोड़ा स्प्रेड करके भी फ्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस बैच में किया है। एक बैच एलो झेलो निमकी को फ्राई करने में मुझे करीब 10 से 12 मिनट लगे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह बाकी सारी निमकी को भी फ्राई कर लें। तो ये बहुत ही टेस्टी और क्रंची एलो झेलो निमकी तैयार है। आप इसे बनाकर ठंडा होने के बाद एक एयरटाइट जार में भरकर 15 दिनों तक एंजॉय करें। तो आने वाली दिवाली पर आप इसे बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।